I am very grateful to God for something which I am enjoying. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस चीज़ का मैं बड़ा आनंद उठा पाता हूँ, I consider myself really blessed. मैं अपने आप को बड़ा आशीषित समझता हूँ। That thing is, I have good examples ahead of me. क्योंकि मेरे आगे बहुत ही अच्छे बेहतर उदाहरण पाए जाते हैं। Like Brother Zach and many other godly brothers and sisters, और जैसे भाई जैक और अन्य ईश्वरीय भाई बहन जो है, to whom I can always look, and as they follow Jesus Christ, I can follow their और footsteps. जिनकी तरफ मैं देख सकता हूँ, जैसे वे परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, वैसे ही मैं उनके पद चिन्हों के पीछे भी चल सकता हूँ। Because there was a period in my life, in my past life, where I was disillusioned because I did not have good examples और in front अतीत of me. के अंदर, मेरे जीवन के अंदर एक ऐसा समय था कि मैं पूरी तरह से एक ऐसे अंधकार भरे समय में था जहाँ पर मैं नहीं समझ पाता था। And now I also think it is my responsibility to be an encouragement for others, myself. और अब मैं समझता हूँ कि अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अन्य लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बन पाऊँ। So that is a great possibility before us. और ये हमारे सामने बहुत ही एक महान संभावना के रूप में है। Christian life, we can say it's like climbing a mountain. और मसीही जीवन एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने के समान है। Like all of us, we are in a journey और हम सभी उस यात्रा के अंदर है, up the mountain, we can say. उस पहाड़ की चढ़ाई को चढ़ रहे हैं। And there are people climbing ahead of us. और कई लोग हैं जो हमारे आगे उस पहाड़ को आगे जाके चढ़ रहे हैं। And as we follow them, they are further, they are still continue to grow up. और जैसे हमारे आगे जो लोग हैं उनका अनुसरण हम करते हैं, हमारे आगे जाने वाले और भी आगे उन्नति करते हुए आगे बढ़ते जाते So हैं। that is something which can inspire us and encourage us और ये हमें प्रेरित करना चाहिए और हमको ये बात प्रोत्साहित करनी चाहिए in many practical situations in our lives. हमारे जीवन के व्यवहारिक परिस्थितियों के अंदर। We can look at them, how they conduct, how they behave. हम उनकी तरफ देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने वहां पर व्यवहार किया, कैसे उनका वहां पर स्वभाव था। And those little things we have learned, we can use in our own life as an example. और जो छोटी छोटी बातें जो हमने उनसे सीखी, हमारे जीवन के अंदर उदाहरण के तौर पे उसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। So on one side, ahead of there are people who are progressing, traveling towards the top of the mountain ahead of us. और एक और हम देखते हैं कि हमारे आगे आगे लोग बढ़ते जाते हैं, उस शिखर के ऊपर और भी ऊपर चढ़ते हुए बढ़ते जाते हैं। And when you look at others, we can also see others who are behind us. और दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो हमारे पीछे जो लोग और नीचे से ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं उनको हम देखते हैं। So they should have an opportunity to look at us. और जो नीचे से चढ़ाई अभी आरंभ ही किया है, वे लोगों के पास एक मौका होना चाहिए, अवसर कि वो हमको देखे। Brothers and sisters ahead of them. और जो भाई बहन उनके आगे, उनको देखते हुए They may not be looking top, they may be looking who are just in front of them. वो शायद शिखर पर पहुंचने वाले उनकी तरफ नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो उनके थोड़े ही दूर आगे है उनकी ओर देख पाएंगे। Yeah, that thought was challenging me. और ये विचार मुझे चुनौती देने वाला था। And I could remember so many scripture passages who encourage us and instruct us to be an example for others. और मैं बहुत सारे ऐसे वचनों को याद कर रहा था जो मुझे चुनौती देता है, प्रोत्साहन देता है, हमको सिखाता है कि हम अन्य लोगों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। This is also an encouragement for our young brothers and sisters, teenagers. और ये हमारे लिए भी प्रोत्साहन का कारण है कि हमारे बीच में जो किशोरावस्था में जो बच्चे हैं या जवान हैं, उनके लिए हम प्रोत्साहन का कारण बने। The possibility that I can be an example, an inspiration for people who are younger than me. और ये हो सकता है, ये संभावना कि जो मेरे से जवान हैं, जो छोटे हैं या किशोरावस्था में हैं, उनके लिए मैं एक उदाहरण बन पाऊं। Even I'm young, but there are people younger than me. यहाँ तक मैं जवान हो सकता हूँ, लेकिन मुझसे भी जवान या छोटी उम्र में लोग हो सकते हैं। So it is my responsibility to be an example set for them. और ये मेरी जिम्मेदारी बनती कि ऐसे लोगों के लिए मैं एक उदाहरण बन सकूं। So this doesn't mean that we are all living in ideal situation. None of us have problem, difficulties. No. और इसका मतलब ये नहीं कि हम स्थिरता की हालत में बैठे रहते समझ कर कि हमारे पास कोई तकलीफ या समस्याएं नहीं है, ऐसा नहीं है। We all have our own challenges in the journey, Christian journey. There's a trouble, difficulties, everything for every one of us. और हमारे अपने स्वयं के उस मसीही जीवन की यात्रा के अंदर अपने स्वयं की समस्या है, चुनौती है, कठिनाइयां है। So even when we pass through those dark periods of our life, how we conduct
that can be an example for और others. जिस प्रकार हम हमारे जीवन के अंधकार भरे परिस्थितियों से गुजरते और किस प्रकार हम व्यवहार करते हैं वहां पर हम देखते हैं We may not be speaking with our mouth, but our life, others are watching. It's an inspiration and encouragement for others. अपने होठों से शायद हम शब्दों को नहीं बोलते होंगे लेकिन हमारे वचन हमारे जीवन के व्यवहारों के द्वारा हम अन्य लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बन सकते हैं Very often this thought comes to my mind. The best help I can do to others is कई बार एक विचार मेरे मन में आता है कि सर्वोत्तम सहायता मैं औरों के लिए ये कर सकता हूँ seek to make every effort to live a life to the light I have received now. और जितना हो सके मैं प्रयास करूं जितना मैंने परमेश्वर से उस ज्योति को पाया है उसके भीतर अपने जीवन को मैं बिताऊं I need not probably preach, मुझे शायद प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है but I can live according to the light God has given us, whatever God has taught us. लेकिन परमेश्वर ने मुझको उसकी ज्योति में जो कुछ सिखाया उसमें मैं जीने का जरूर प्रयास कर सकता हूं So that is the best help we can do to others. और यही सर्वोत्तम सहायता हम और लोगों की कर सकते हैं See, most of us are not preachers. हम में से बहुत सारे भाई बहन जो प्रचारक नहीं हैं That is not, that is a calling for very few people. और ये तो बहुत कम लोगों की बुलाहट होती है But still we can be silent encouragers for others. लेकिन उसके साथ साथ हम बड़ी शांत रीति से अन्य लोगों को प्रोत्साहन देने वाले जरूर बन सकते हैं Some time back, I heard a young person saying, और कई समय पहले मैंने इसको सुना एक जवान भाई को इस प्रकार कहते हुए I never seen my parents fighting at home. मैंने मेरे माता पिता को कभी भी घर पे झगड़ा करते हुए नहीं देखा है I never seen my daddy shouting at my wife. कभी भी मैंने मेरे पिता को मेरी माँ के ऊपर चिल्लाते हुए कभी नहीं देखा है I never seen my mommy arguing with my papa. कभी भी मेरी माँ को मेरे पिता के साथ विवाद करते हुए मैंने नहीं देखा है So is it not that parents are silent and encouragement for their own children? और क्या ये माता पिता अपने बच्चों के लिए शांत होकर प्रोत्साहन करने वाले नहीं है यहाँ पर I have seen and heard another young man saying, और एक जवान भाई को ये कहते हुए मैंने सुना I want to marry a girl, someone like my mommy. और मैं एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो मेरे मम्मी के जैसी ही हो So his mommy's life influenced him and he is looking for a girl whom to marry, a gentle and quiet person like his क्योंकि mommy. उसके माँ के जीवन ने उस लड़के के जीवन को इतना प्रभावित किया इतना उसके उम्दा जीवन से उसी को वो आगे खोज रहा है So in this world, there is a shortage of good, godly examples. और इस संसार के अंदर अच्छे और ईश्वरीय उदाहरणों की बहुत कमी है There are even parents who are not good examples for their own और children. यहाँ तक कि माता पिता भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं बन पाते हैं So this is challenging me. I should not be contributing to those shortage. और ये जो कमी जो है उसके अंदर मेरे जीवन से मैं बढ़ावा ना करते रहूं I should instead fill that vacuum. I should be an example. लेकिन उस खाली जगह को मुझे भरना है और मुझे स्वयं उदाहरण बनना है And we can say like a Christian, so-called Christian, who is saying a believer and disciple Jesus, और यहाँ पर एक मसीह जो है जो अपने आप को चेला कहता है if his life is not according to what he believes, और जो वो विश्वास करता है उसके आधार पर उसके अनुसार यदि उसका जीवन नहीं है तो such people can do more harm than unbelievers and evil people, wicked people. ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में और ज्यादा नुकसान कर सकते हैं बजाय उन लोगों के जो संसार के हैं या जो बुरे लोग हैं So that's an important thing in front of us. और ये हमारे लिए एक अच्छे उदाहरण के समान हमारे सामने है People like us, if you don't live what we believe, we can be more harmful to the cause of God. और यहाँ पर यदि हम जिस बात पर विश्वास करते उस बात का अनुसरण हम नहीं करते वैसा नहीं जीते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य को और ज्यादा अधिक हम नुकसान पहुंचाने वाले ठहरेंगे Jesus told in Matthew chapter 18 verse 6 और यीशु मसीह ने मत्ती 18:6 में कहा about by wrong examples being an offense to others. और जैसे हम गलत उदाहरण के द्वारा अन्य लोगों के लिए ठोकर खाने का कारण बन सकते हैं And he's saying, he's taking like a encouraging his disciples to take it seriously. और अपने शिष्यों को प्रोत्साहन देते हुए कहते हैं ये बहुत गंभीर बात आपको लेना है If you are an offense by your conduct to a young believer or a child or younger people, it's better for you to be drowned in the sea by tying a millstone on your neck. और यदि आपके व्यवहार के द्वारा आपके स्वभाव या जीवन के द्वारा आपसे जो जवान हैं या छोटे लड़कों या बच्चों के लिए आप
ठोकर खाने वाला कारण ठहरते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि बड़ी चक्की का पार्ट गले में लटका कर समुद्र में डूब जाए। See, Jesus used such a drastic example to convey that message, और इस संदेश को बताने के लिए कितना उग्र उदाहरण यीशु मसीह यहाँ पर देता है, to highlight, to emphasize the need for not to be an offense, but be an example. और इस बात पर जोर देने के लिए इस कथन के ऊपर कि हम और लोगों के लिए ठोकर का कारण न बने। We read in 1 Corinthians chapter 11, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, Paul is saying, you be followers of me. और पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 1 में पौलुस कहता है कि तुम मेरे जैसी चाल चलो। See, nowadays we see many Christians, you don't follow me, you follow Jesus. कई सारे मसीह ऐसे कहते हैं कि तुम मेरा अनुसरण मत करो भाई, तुम परमेश्वर का केवल अनुसरण करो। At least he's honest, probably confessing, I am not an example, don't follow me, follow शायद Jesus. बहुत ही ईमानदार वो भाई है कि वो अपने आप को अयोग्य मानता है, वो औरों को कहता है कि मेरा नहीं लेकिन परमेश्वर का आप अनुसरण करो। But Paul, what did Paul say? लेकिन पौलुस क्या कहता है, I am following Jesus to best of my ability. और मेरी जितनी क्षमता या योग्यता है उतने उत्तमता के साथ मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूँ। Now, as I follow Jesus Christ, you can follow my footsteps. और जैसे मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूँ, अब तुम मेरे पद चिन्हों के ऊपर तुम चलो। So that's an extremely encouraging thing. और ये बहुत ही उत्तम प्रोत्साहन देने वाली बात यह है, And it's a great possibility also. और ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी संभावना है। So we can all tell others और हम औरों को, अन्य लोगों को कह सकते who हैं may be younger in age, जो हमारे से उम्र में कम है who may be newer in their faith. और उनके विश्वास में शायद वो बहुत ही नए हैं। We need not probably verbally say, but we can have that confidence. Brothers, I am doing my best. See how I follow Jesus. और हमारे शब्दों से कहने की शायद जरूरत नहीं, लेकिन हम अपने जीवन से दिखा सकते हैं कि मेरी योग्यता के अनुसार क्षमता जितनी बेहतर है उतना मैं यीशु का अनुसरण कर रहा हूँ। And they can be encouraged, they can be inspired looking at our lives. हमारे जीवन को देखकर वो प्रेरित होने चाहिए, प्रोत्साहित होने चाहिए। So we need not be frightened or intimidated or discouraged here in this. और हमें डराने वाले या प्रोत्साहन न देने वाले, निराश करने वाले नहीं होना चाहिए। Look at it as a privilege. और इसको एक सौभाग्य के जैसे हम देखें, Look at it as a possibility. संभावना के रूप में इसको हम देखें। My life can be an inspiration for others. अन्य लोगों के लिए मेरा जीवन एक प्रेरणा देने वाला हो सकता है। My life can be, I can set example for others. अन्य लोगों के लिए मैं उदाहरण बन सकता हूँ। In this world where there are no good examples, I can fill that vacuum. संसार के अंदर जहाँ पर अच्छे उदाहरण नहीं है, उस कमी को मैं आगे बढ़कर मेरे उदाहरण से मैं कम भर सकता हूँ। That is how we can look at that verse. और इस वचन को हम इस प्रकार देख सकते हैं। I hope all of us will be encouraged to be seeking to be an example for others. और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी इससे प्रोत्साहित होते कि हम सभी लोग एक उदाहरण बन सके। And take that responsibility upon us. I have this responsibility also to be an encouragement for others. और हम अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर इस जिम्मेदारी को लेकर मुझे अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण को बनना जरूरी है। When Paul wrote to Timothy, और जब पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, he made it very clear to Timothy. और उसने तीमुथियुस को बहुत साफ शब्दों में कहा, And he gave it a kind of as an instruction to him. और एक सूचना के अनुसार उसने उसको, तीमुथियुस को कहा, He told Timothy, show yourself as an example those who believe. और यहाँ पर तीमुथियुस से कहता है कि जो विश्वास करते उनके लिए तो एक उदाहरण बन जा। It is not enough to quoting some verses. और वहां पर केवल वचन कहना उतना ही काफी नहीं है, It is not enough to preach. केवल प्रचार करना काफी नहीं, But your life should be an example. लेकिन तुम्हारा जीवन जो है वो एक उदाहरण होना चाहिए। Now, Christian life, Christian ministry is always, that is a pattern. और मसीही जीवन या मसीही सेवकाई में यही एक नमूना हर समय होता है। It is not teaching others something like teaching chemistry or mathematics. ये अन्य लोगों के लिए केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स किसी विषय को सिखाना नहीं होता है। What we teach others should flow out of our own lives. हम जो अन्य लोगों को सिखाते हैं वो हमारे जीवन से बाहर प्रवाहित होकर निकलना चाहिए। Our life is the best teacher for others. और हमारा स्वयं का जीवन ही अन्य लोगों के लिए एक बेहतर शिक्षक है। Otherwise we are hypocrites. नहीं तो हम एक पाखंडी है। Any intelligent person who can grasp things, can quote Bible verses and
tell others. और बहुत ही चतुर या बुद्धि जो मनुष्य होगा वो बड़ी आसानी से वचन को रट के औरों के सामने बोल सकता है। But if it is not working in his own personal life, it will not help anybody. यदि उसके व्यक्तिगत जीवन में ये वचन पहले काम नहीं कर रहा है तो उसका बोलने का वचन अन्य लोगों की सहायता नहीं करेगा। So Paul emphasizes to Timothy, show yourself as an example to those who believe. और इसलिए पौलुस तीमुथियुस को यहाँ पर सूचना देते हुए कहता है कि विश्वासियों के लिए तो एक आदर्श या एक उदाहरण बन जा। That is in 1 Timothy chapter 4 verse ये 12. पहला तीमुथियुस 4:12 में लिखा है। And you know, Timothy was much a younger person. और यहाँ पर हम जानते हैं कि तीमुथियुस बहुत ही जवान वो लड़का था। He said, let no one look down on your youthfulness. और कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। You think about a young man, being a young man, और एक जवान व्यक्ति होने के रूप में आप सोच सकते हैं। Paul is and others should not point a finger at you, Timothy. और वो जवान व्यक्ति को इस प्रकार वो कहते हैं तू जवान लड़का है लेकिन तेरी और कोई उंगली उठा के ना देखने पाए। There should not be anything unreasonable in you, inappropriate in you by which others can criticize you. और तेरे जीवन में ऐसी कोई अयोग्य बात या कमी ऐसी कोई ना पाई जाए जिसकी और लोग देखकर आलोचना कर सके And they despise you. और जो तुझे देखकर तुच्छ जान सके। This man is preaching, telling so many things, teaching others so many things. ये व्यक्ति तो बड़ा प्रचार करता है, बहुत सारी चीजें अन्य लोगों को बोलता है। But see, look at his life when he's traveling alone in train when someone else is watching him. और जब वो अकेला ट्रेन के अंदर यात्रा करता है तो देखो वो कैसे अपने आप को वहां पर करता है। Or at workplace, somebody observed how his conduct. और देखो काम की जगह पर कैसे अपने आप का व्यवहार बताता है। Or at home, how he is rebellious, stubborn. People observed. और लोग देखते हैं कि घर के अंदर कैसा वो बहुत ही कठोर मन का होता है, बलवा करने वाला वो व्यक्ति It है। should not happen. People look at your life and they despise you. और ऐसा ना हो कि आपके जीवन को देखकर लोग तुच्छ जाने, They look down on you. आपको नीचा देखे। See this young man. देखिए इस जवान व्यक्ति को। He's in Sunday. He's saying a lot of things. और यहाँ पे रविवार को सुबह को तो बहुत सारी चीजें वो कहता है, But look at his life. लेकिन उसके Monday जीवन to को देखो, Saturday. सोमवार से शनिवार के तक उसके जीवन को आप देखें। And especially Paul listed 5 things there. और खासकर 5 चीजें पौलुस यहाँ पर लिखता है। One is his speech. पहली बात तुम्हारी बात करने की बातें जो है, Timothy, you be an example in your speech. और तुम्हारे बात करने के तरीके के अंदर तुमको आदर्श बनना है। And maybe when I read the things where we can be a wrong example to others in our speech. और हो सकता है जब इसको मैं पढ़ रहा था, हमारे बात करने के तरीके के अंदर हम अन्य लोगों के लिए एक गलत उदाहरण शायद होंगे। It can be gossiping, हो सकता है पीठ पीछे बात करना, speaking about someone else who is not present. और जो उस स्थान पर उस वर्तमान हालत में नहीं है, वर्तमान जगह पर, उसके पीठ के पीछे बातें बोलना। Speaking about one sister to another when that sister is not there. जो बहन वहां पर नहीं है उसके बारे में वहां पर बात करना, Or maybe complaining, और शिकायत करना हो सकता है। expressing. Recently I mentioned, I was seeing some brothers who had the habit to keep on always dissatisfied, discontent, और and जैसे they मैंने express this. पहले जैसे कहा कि कुछ भाइयों को मैंने देखा कि उनके अंदर असंतुष्टि होती है, ऐसी बातें जिसके साथ वो संतुष्ट नहीं, ऐसी ही बातें वो बोलते रहते हैं। Complained about other brothers and sisters, about the church. और अन्य भाई और बहनों के बारे में, कलीसिया के बारे में हमेशा शिकायत करते रहते हैं। So that's a very bad thing. ये बहुत ही बुरी बात है। In our speech, we can be example to others. और हमारी बातचीत करने के तरीके के अंदर उदाहरण बन सकते I हैं। think we all should be challenged to desire, Lord, help me, what I speak to others, let it be an encouragement to others. और हम सब इसको एक चुनौती के रूप में कहे कि प्रभु मैं जो कुछ जिस रीति से बात करता हूँ मेरे शब्दों के द्वारा होने दे कि अन्य लोग उससे प्रोत्साहित होने पाए। I should not talk things in such a way that others look down on me. और इस प्रकार मैं बातचीत नहीं करना चाहता कि उसे देखकर अन्य लोग मुझको नीचा देखें या तुच्छ जाने। The wrong way using our tongue, we can destroy the work of God. और हमारी जीभ को गलत रीति से इस्तेमाल करने के द्वारा हम परमेश्वर के कामों को पूरी तरह से विनाश कर We देंगे। can hurt others through our words. हमारे शब्दों से हम अन्य लोगों को चोट पहुंचाएंगे, So we can put them down हम उनको नीचा देखेंगे, and drive them away from Jesus. हम यीशु मसीह से उनको दूर कर देंगे हमारे शब्दों से। So I think we all should be challenged to be an example in our speech. और हमारे बातचीत करने में, हमारे वचन के अंदर हमको बहुत ही उदाहरण बनना है। At home, when we speak to children, we can
we should speak in such a way that they are encouraged. हमारे बच्चों के साथ घर पर जब हम बात करते इस प्रकार हम बात करें कि उससे उनको प्रोत्साहन प्राप्त हो Not always nagging at them, और हमेशा उनके पीछे उनको चिढ़ाते हुए नहीं finding their weaknesses, speaking about their weak areas. और उनकी जो निर्बलता है कमजोरी है उसको देखते हुए उसको ना बोलते रहे। As parents, we can always speak in such a way that our children are encouraged. माता पिता के रूप में हम इस प्रकार अपने बच्चों से बात करें कि हमेशा वे प्रोत्साहित रहे हमारे बात करने से। See, in school and in the world among friends, they may be hearing so many discouraging things. और स्कूल में हो सकता है अपने दोस्तों के बीच में बहुत सारी ऐसी निराशाजनक बातें वे सुनते होंगे, But at least in home, they should hear words of encouragement. लेकिन यहाँ तक घर के अंदर शायद उन्हें प्रोत्साहन के वचनों को सुनना जरूरी है। So second thing he said, Timothy, be careful about your conduct. और दूसरी चीज वो यहाँ पर कहता है कि तेरे चाल चलन के अंदर तुम्हें उदाहरण बनना है। Outside church, how are you behaving? How are you conducting? और कलीसिया के बाहर तुम किस प्रकार अपना व्यवहार तुम्हारा होता है, तुम्हारा चाल चलन कैसा होता है। Others are observing you. अन्य लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारा निरीक्षण कर रहे हैं। When you make a mistake, suppose you made a mistake, cross the police court, how are you dealing with that situation? और जब आप कोई गलती कर देते, किसी पुलिस ने आपको कहाँ पर पकड़ा है, तब आपका व्यवहार किस प्रकार होता है। Our children may be watching, daddy, mommy, how are they dealing that? और मेरे माता पिता, हमारे बच्चे देखते होंगे कि माता पिता इस हालात में किस प्रकार का चाल चलन करते हैं। Are you trying to escape from that situation, pay little bribe, save some money? और क्या हो सकता है कि पुलिस को थोड़ा सा रिश्वत दे के आप वहां से छूटने का प्रयास कर रहे हैं। Our children will be observing. हमारे बच्चे हमको देख रहे हैं वहां पर। Do we want our children to be later like that? और क्या हम चाहते कि बाद में हमारे बच्चे भी उसी प्रकार बने। See, in our conduct, naturally we can be an example. Others are observing us. और स्वाभाविक रीति से हमारे चाल चलन को, व्यवहार को देख के लोग हमें उदाहरण बनना The चाहिए। righteous way we deal with money matters. Let our children learn. और हमारे धर्मी, हम जैसे जिस प्रकार धर्मी रीति से हमारे पैसों के साथ व्यवहार करते हैं, हमारे बच्चे उसको देखते हैं। Not being stingy, बहुत कंजूसी से नहीं, being kind and helpful to others. और बड़ी दया के साथ अन्य लोगों की सहायता करते So हुए। our conduct, through our conduct, our children and others silently learn many things from और us. हमारे चाल चलन को, हमारे व्यवहारों को देखते अन्य लोग बड़े शांत रीति से बहुत सारी चीज को वो सीखते हैं। So it's a great possibility, through our life we can be an encouragement for our children and others. और ये बहुत बड़ी संभावना है कि हमारे जीवन और चाल चलन के द्वारा हमारे बच्चों और अन्य लोगों के लिए प्रोत्साहन बन सकते हैं। So our conduct, we should be an example for और others. इसलिए हमारे चाल चलन के अंदर हमें अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनना जरूरी है। I am not talking about Sunday. और मैं केवल रविवार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। Sunday we all conduct very well. और रविवार को तो हम बहुत ही अच्छे स्वर्गदूत के जैसे हम अपने आप को करते हैं। And the third thing is that in love be an example. और तीसरी बात जहाँ लिखी है कि प्रेम के अंदर हमको उदाहरण बनना है। How we can be an example in love? और कैसे हम प्रेम में उदाहरण बन सकते हैं। I think the first way is by being not hypocritical. सबसे पहली चीज कि हमें पाखंडी नहीं होना है। Now Bible teaches let your love be without hypocrisy. और वचन हमके सिखाता है कि तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो या बिना पाखंड के हो। Mean there should be a genuineness in our love. इसका मतलब हमारे प्रेम के अंदर एक सच्चाई होनी चाहिए। It should not be limited to our external shaking hand and hugging. और केवल हमको हाथ मिलाना या उनको हक करना उसी तक सीमित वो प्रेम नहीं होना It should be चाहिए। natural from our heart. हमारे हृदय से स्वाभाविक ये होना चाहिए। So that in that natural, genuine love we can be an example for others. और वो स्वाभाविक जो सच्चा प्रेम है उसको दर्शाने के अंदर हम अन्य लोगों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। And our love should be without a partiality. और हमारा प्रेम जो है वो पूरी तरह से पक्षपात के बिना होना चाहिए। No, it can be all tempted to show love to people whom you like, who are like us, our language. और हो सकता है कि हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारी भाषा बोलते हैं, हमारी पृष्ठभूमि, हमारी संस्कृति के लोग, उनके साथ शायद हम उनको प्रेम दिखा सकते हो। But we can be an example without being not partial to anyone in our love. लेकिन हमारे जीवन के अंदर हम अन्य लोगों को किसी भी पक्षपात के बिना हम प्रेम कर सकते हैं। And fourth thing, Paul reminded is Timothy, in your faith be an example. और चौथी चीज पौलुस जो तिमुथियुस को याद दिलाता है कि विश्वास के अंदर तुझे एक आदर्श बनना है। You may face some challenges in your life. तेरे जीवन के अंदर किसी चुनौतियों का सामना तू कर सकता है। Family, there can be some financial constraints. और परिवार के अंदर आर्थिक ऐसी कठिनाइयों का सामना शायद कर सकता है। So
learn to trust God. Let our children see your faith. और आइए उस जगह पर परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखे, आइए उस विश्वास को आपके बच्चे देखने पाए Instead of being shaky and discouraged. और वहां पर हिलाए जाए या बहुत ही निराश ना हो जाए। So there may be situation when there is sickness in home, हो सकता है हमारे परिवार के अंदर कोई बीमारी हो different various kind of difficulties. और अन्य अन्य प्रकार की कठिनाई हो So सकती when है, you pass through that difficult time, और उस कठिनाई भरे समय से जब हम गुजरते हैं, how we trust the Lord, we can't explain, we have not explanation, but how we trust the Lord, endure through that, and that can be an example to और others. किस प्रकार हम उसमें बने रहते, परमेश्वर पर भरोसा शायद उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन उसमें हम बने रहते हैं उस विश्वास में। And the last thing Paul told is, Timothy, in purity be an example. और अंतिम पांचवी बात जो पौलुस तीमुथियुस को कहता है आदर्श बनने के लिए, वो है पवित्रता के अंदर, शुद्धता के अंदर तू आदर्श बन। In your dealings with the opposite sex, और you should जब- be an example. जो अन्य जो लिंग के लड़के या लड़की होते हैं उनके साथ तुम व्यवहार करते हो, तब आदर्श बनना है। No, Paul never taught, Timothy never speak to a woman or sister. और He यहाँ never पर taught that. पौलुस ने कभी तीमुथियुस को ये नहीं सिखाया कि कभी किसी लड़की से बात मत करना, ऐसा नहीं सिखाता You है। can speak, you can fellowship, but be an example in purity. लेकिन वो आप जरूर बात कर सकते, संगति कर सकते, लेकिन यहाँ लिखा है कि पवित्रता और शुद्धता के अंदर तुमको आदर्श बनना है। Your dealing should not be shady, should not be questionable. और तुम्हारा जो वहां पर व्यवहार, जो बात करने का तरीका, वहां पे प्रश्न करने योग्य नहीं होना चाहिए It should not be impure. और वहां पर वे अशुद्ध नहीं होना चाहिए। So what a possibility, in purity we can seek to be an example for others. और यहाँ पवित्रता के अंदर हमको अन्य लोगों के लिए एक आदर्श या उदाहरण बनना जरूरी है। Paul, many places he is thinking that emphasizing, even when he had certain privileges, giving that privileges so that he could be an example for others. और पौलुस अन्य जगह पर भी अन्य लोगों को उदाहरण बनने के प्रोत्साहित करता है, यहाँ तक उसके पास बहुत सारी ऐसे उदाहरण सौभाग्य थे, उन सारे सौभाग्य को छोड़ देता है ताकि अन्य लोगों को उदाहरण वो बन सके। He never lived by the principle, oh, this is my right, I will do it, I don't care what others think about me. और वो ऐसे नहीं जीवन जीता था कि ये तो मेरा हक है या मेरा ये मुझे मिलना चाहिए, लोग क्या सोचते उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं उसने जिया। It is my right, it is legitimate, but still I am willing to give up. और हाँ, ये जरूर मेरा हक है, मैं इसको ले सकता हूँ, उचित बात है, लेकिन इसको मैं जाने देता हूँ। That was Paul's thought process. और ये पौलुस की विचार प्रक्रिया इस प्रकार थी। Have you thought about that? When do we live by, what is wrong in it, like that? और क्या हम इस प्रकार जीवन जीते हैं ये कहते हुए कि इस बात को करने में क्या गलती है? We search, is there any Bible verses say that this should not be done? और क्या उस बात को पुष्टि करने के लिए हम परमेश्वर के वचन को हम ढूंढते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? So living by just right or wrong, it is a very basic child, infant Christianity. और इस आधार पे जीना कि यह सही है या गलत है, यह मसीही जीवन का बहुत ही मूलभूत, ये पाए का बहुत ही बेसिक ये बात है। We should live beyond that. हमको उसके आगे बढ़कर जीवन को जीना है। Even the right thing is edifying to me and to others. और यहाँ तक जो सही बात है, जो मेरे हक में बातें हैं, वो अन्य लोगों को शायद दूषित कर सकती है। It may be right for me. मेरे लिए सही हो सकता है, Is it create an offense for others? लेकिन अन्य लोगों को क्या वो ठोकर खिलाता है? So that is how a mature Christian will think. और इसी प्रकार एक सयाना मसीह जो होता है वो वहां पर व्यवहार करता So है। we all should go beyond that basic level of right wrong principle. और जो बहुत ही नीचे की पाए की जो सही या गलत का जो आधार जो होता है, उससे कहीं अधिक आगे हमको बढ़ने की जरूरत है। So in 2 Timothy chapter 3, दूसरा तीमुथियुस तीसरा 2 Timothy chapter 3, दूसरा तीमुथी तीसरा अध्याय, 2 Thessalonians, दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय verse 7. 7 वचन। Now he is telling the example, especially in the context of working. और यहाँ पर वो एक उदाहरण के बारे में एक उदाहरण जो देता है कि खासकर काम करने के संबंध में। Means he is not taking the liberty of depending on others for his needs. और यहाँ पर वो अपनी जरूरतों के लिए अन्य लोगों के ऊपर निर्भर होने की बात को सही नहीं समझता है। He would rather, even though he was busy, he would rather choose to work with his own hand so that he can earn for himself and even for others. और यहाँ तक वो बहुत ही व्यस्त था, लेकिन वो चुनता है कि अपने हाथों से काम करे और अन्य लोगों के लिए बोझ न बने। He did not want to depend on the generosity of others, which is nothing wrong in that. और अन्य लोगों की उदारता के ऊपर निर्भरता को वो विकसित नहीं करना चाहता था, जिसमें कोई बात गलत नहीं है। So in 2 Thessalonians chapter 3 verse we read, और दूसरा थिस्सलुनीकी उसका तीसरा अध्याय 7 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, you yourself know how
you ought to follow our example. क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल तुमको चलनी चाहिए। He already set an example. वो पहले ही वो वहां पर उदाहरण बन चुका है उनके सामने, He's saying, follow my example. और अब तुम मेरा अनुसरण यहाँ पर करो। And he's saying that I did not live an undisciplined life. और यहाँ पर वो इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि बिना अनुशासित जीवन मैंने नहीं जिया है। I live casually with no discipline. That's और- not how Paul lived. और यहाँ पे बड़ी आलस के साथ हल्के से मैंने ऐसा बिना अनुशासन का जीवन नहीं जिया, ऐसा पौलुस कहता He है। thought about others. उसने अन्य लोगों के बारे में He did सोचा, not live by what is right for me. और उसने वहां पर मेरे लिए सही क्या है उसके आधार पर जीवन नहीं जिया है। And the reason is, he is saying, I know among you there are many people who are not willing to work hard. और क्योंकि वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे में ऐसे बहुत लोग हैं जो कड़ी परिश्रम मेहनत को नहीं करना चाहते हैं। But in verse 8, he is saying, with the labor and hardship we kept working night and day. लेकिन 8 वचन में पौलुस कहता है, पर परिश्रम और कष्ट करके हमने रात दिन काम धंधा हम करते थे, So that we would not be a burden to any of you. ताकि हम तुम में से किसी पर भार न हो जाए। So by working hard, he set an example for और others. बड़ी मेहनत करने के द्वारा वो अन्य लोगों के लिए उदाहरण यहाँ पर बनता In है। other way, Paul was not a lazy person, दूसरे शब्द में पौलुस यहाँ पर आलसी व्यक्ति नहीं था, teaching lot of theory. और बहुत सारी जो किताबी बातें हैं, थियरी की बातें वो सिखाते हुए, But he lived and he showed an example for others to follow. लेकिन उसने स्वयं अपने जीवन को जिया और वहां पर अन्य लोगों को अनुसरण करने के लिए एक आदर्श या उदाहरण बन गया। And specifically in verse 9, he is writing, 9 वचन में खासकर लिखता है, I do this not because I have no right. और मैं इसलिए इस बात को नहीं करता कि मेरे पास अधिकार नहीं है। If he had taken money from them, nobody would question him. अन्य लोगों से शायद उसने पैसे लिया होता तो कोई उसको प्रश्न शायद नहीं पूछता। But he's saying, I worked with my own hand in order to offer myself as a model for you. और इसलिए मैंने कड़ी परिश्रम रात दिन किया ताकि मैं अपने आप को अन्य लोगों के लिए सामने एक आदर्श को ठहराऊं। He offered himself as a model. और यहाँ पर वो अपने आप को एक नमूना या आदर्श के रूप में अन्य लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता है, So that you would follow my example. ताकि तुम अन्य लोग मेरी सी ही चाल या पौलुस के समान चाल को चल सके। So that is a very encouraging possibility for all of us. हम सभी के लिए ये बहुत प्रोत्साहन करने वाली ये संभावना है। We can offer ourselves not as a preacher, we can offer ourselves as a model. और हम अपने आप को प्रचारक के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहते, लेकिन एक नमूना जो होता है उसके समान। We understand the word of God, we are taught the word of God, हमने प्रभु के वचन को समझ लिया है, उसको हमने सीखा है, and we seek to live. It may be progression, we may not be perfect. और हो सकता है कि हम उसको सीख रहे हैं, अभी वो प्रक्रिया के अंदर है, हम सिद्ध नहीं हैं। Every little thing we apply the biblical principles. और छोटी छोटी हर बात के अंदर परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को हम लागू करने की प्रयास करते हैं। And we seek to trust the Holy Spirit to help us. हम पवित्र आत्मा पर भरोसा करते कि वो हमारी सहायता करे, And that progress we make, we become a model for others to follow. और उसी प्रकार उन्नति करते हुए हम अन्य लोगों के लिए एक नमूना बन जाते, एक आदर्श बन जाते, ताकि अन्य लोग आपका अनुसरण कर सके। And when Paul went to church in Ephesus, जब एफिसियस की कलीसिया में पौलुस जाता है, so even he did the same thing there और वहां पर भी वो उसी बात को करता है, that we read in Acts 20:34. और वो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 20 अध्याय वचन 34, He is saying that Acts 20:34. और 35 वचन में कहता है, He's saying that you know that these my own hands minister to my own needs. और वो कहता है कि मैंने अपने ही हाथों से किस प्रकार अपनी जरूरतों को परिश्रम करते हुए पूरा किया। And he said, I worked not only for me and also for the people with me. और वो कहता है कि मैंने अपने स्वयं के लिए नहीं, लेकिन अन्य लोग जो मेरे साथ थे उनके लिए भी मैंने परिश्रम किया। The verse 35 is saying, in everything I showed you. और वहां पे लिखा है कि हर बात के अंदर मैंने इसको करके दिखाया। Through his life he showed. और यहाँ पे वो कहता है कि मैंने इसको करके दिखाया है तुम्हें। This is the way to live. यही जीने का तरीका है। And particularly he was saying, it is more blessed to give than to receive. खासकर वो कहते हैं कि लेने से देना धन्य बात है। So I think it is a miserable life if you are always looking at others and expecting from them. और ये बहुत ही दयनीय बात होगी कि अन्य लोगों को देखते हुए हमेशा हम अपेक्षा करते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्राप्त करने के बारे में ही सोचते रहेंगे। तो Invariably such people are always unhappy. और मैं निश्चय के साथ ये कह सकता हूँ कि ऐसे लोग हमेशा
बिना आनंद के होंगे। People will look at others and expecting them to treat us well, respect us, take care of us, waiting to receive. और अन्य लोगों को देखते हुए यही अपेक्षा करते हो कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, मेरे लिए आदर करेंगे, मुझे ये देंगे, इन अपेक्षाओं को करते ही रहते हैं। I think they are the most unhappy people in the world. मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे लोग बिना आनंद के लोग हैं सारे संसार भर में। And they forget that it is more blessed to give than to receive. और ये लोग भूल जाते कि लेने से देना धन्य बात है। I remember I was talking to a brother sometime. और एक बात मैं याद करता हूँ, एक भाई से जब मैं बात कर रहा था, He'll always complain somebody did not give me, invite him. और हमेशा वो भाई हमेशा शिकायत करते रहते थे कि ये भाई ने मुझे कुछ दिया नहीं, इस भाई ने मुझे वहाँ पर मेरे घर पर उनके आमंत्रित नहीं किया। Somebody did not, he will complain that some people in the church did not help him in the time of need. और वो कहेगा कलीसिया के अंदर उसके जरूरत के समय में कलीसिया के किसी भाई ने उसकी सहायता नहीं की। Always expecting. और हमेशा सदा सर्वदा वो अपेक्षा करते ही जाता And लोगों he से। received so much. और यहाँ तक उस भाई ने बहुत अधिक प्राप्त किया था। But always that grumbling, complaining, dissatisfaction can be seen always from his और voice. हमेशा उसकी बातों से हमेशा वो असंतुष्ट होता था, कुड़कुड़ाता था, शिकायत करते रहता था। These words came, brother, you have received so much all these years. और मैंने उस भाई से इस वचन के द्वारा बात किया कि इन सालों के अंदर भाई आपने कितना अधिक प्राप्त किया है। When will your life become a help to others? और कब तुम्हारा जीवन अन्य लोगों की सहायता करने वाला बन पाएगा? Why are you keeping on expecting from others? और क्यों तुम हमेशा अन्य लोगों से अपेक्षा करते ही जाते हो? What is your life to others? आपका जीवन अन्य लोगों के लिए सामने कैसा है? Is it a little help to others, your life? और क्या आपका जीवन अन्य लोगों के लिए थोड़ी सी भी सहायता का कारण बन रहा है? I encourage your focus should be there, dear brother. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका ध्यान वहां पर भाई होना चाहिए। We read in Hebrews chapter 12. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, We know this familiar verse. और इस वचन के भाग को हम जानते It हैं। says that since we have a cloud of witnesses around us. और वचन 1 में हम पढ़ते हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। This writer of Hebrews could say there are so many good examples. और इब्रानियों को लिखने वाला कहता है कि हमारे आसपास इतने अच्छे और उम्दे उदाहरण पाए जाते हैं, So many people running this race with endurance. और बहुत सारे लोग हमारे आगे धीरज के साथ उस दौड़ को दौड़ रहे हैं। It's not that they have no difficulty, there are no other things in their life. और ऐसा नहीं कि आगे दौड़ने वाले भाई बहन के जीवन के अंदर कोई तकलीफ या समस्याएं नहीं है, They all have problems, difficulties, challenges. और उनके खुद के स्वयं के जीवन के अंदर समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, But still they run the race that is ahead of them with endurance. लेकिन फिर भी उनके सामने रखी गई उस दौड़ को धीरज के साथ वे दौड़ रहे हैं। Looking unto Jesus, the author and finisher of their और faith. यीशु मसीह जो उनके विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला, उसके आगे उसको देखकर दौड़ रहे हैं। So we also can be part of that cloud of witnesses. और हम भी उस बड़े बादल का जो हमको घेरे हुए गवाहों का, उसका भाग हम भी बन सकते हैं। Others behind us can look at us, this cloud of these brothers and sisters, and they are running ahead of me. और हमारे पीछे जो भाई बहन जो चल रहे हैं, वो हम जैसे लोगों को देखकर जो गवाहों का बादल जो बन रहे हैं, उनके लिए आगे अपने धीरज से दौड़ सकते हैं। Jesus challenged his disciples many times. और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अक्सर चुनौती दिया। Now one such an example is we can see in John chapter 13. और एक उदाहरण हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 13 अध्याय। He did something unusually different, और यहाँ पर बहुत ही अलग बात यीशु मसीह ने उनके लिए वहां पर की, which no leaders would normally do. और खास आम तौर पर कोई भी अगुवा ऐसा कभी नहीं करेगा। And what did he do? क्या उसने ऐसा किया वहां पर? He washed the dirty feet of his own और disciples. अपने ही जो शिष्य थे उनके गंदे पैरों को यीशु मसीह ने वहां पर धोया। And those times, this washing the feet of Gus is done by the junior most slaves. और यहाँ पर उस समय के दौरान जो गंदे पैर जो मेहमान आते थे, उनके गंदे पैरों को धोने का काम जो गुलाम के अंदर सबसे जो छोटा गुलाम जो होता था, उसका वो काम होता था करना। And Jesus did that, and then he concluded something. और यीशु मसीह वो उस पैरों को धोकर इस प्रकार वहां पर अंत करता है। Verse 13, John chapter 13, verse 15. यूहन्ना 13 वचन 15। I gave you an example that you also should do as I did to you. क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। I remember very often
Brother Sack has personally told me and in many of his messages. और मैं कई बार मैं याद करता हूँ व्यक्तिगत रूप से भाई जैक ने मुझसे ये कहा, उनके अनेक संदेशों में मैंने इस बात को सुना है। Don't do anything like an expert. और कोई भी चीज बहुत माहिर आप है, प्रवीण है, इस प्रकार आप न करें। Like I know everything, I can teach you in that spirit. और उस आत्मा के अंदर नहीं कि मैं तो सब कुछ जानता और मैं आपको सिखाऊंगा। Even you are advising others, और यहाँ तक आप अन्य लोगों को जब सलाह देते हैं even if you are giving a message, और यहाँ तक आप संदेश को देते हैं, do such a way that you are actually washing that the feet of brothers and sisters. उस भावना के साथ उस काम को करें जैसे कि आप अन्य भाई और बहनों के पैरों को धो रहे हैं। It should flow through your life. आपके जीवन से वो बात बहनी It's चाहिए not out of pride. और वो घमंड से भरकर नहीं। Don't teach others with thinking that you are in a different position. अन्य लोगों को इस प्रकार न सिखाए कि आप स्तर के अंदर उनसे बहुत ऊंचे कद पर है। That thought has really blessed my heart. और इस विचार ने मेरे जीवन को बहुत ही आशीषित किया है। Do everything, whatever you do, you may be thinking it's the noblest thing, everybody will appreciate. और हो सकता है कोई भी चीज कोई भी क्यों ना हो, शायद अन्य लोग उसको सराहे ना कर सकते हैं, But do that in a way, I am actually washing the feet of my brother. और उस भावना के साथ उस काम को करें कि आप उस भाई या बहन के पैरों को धो रहे हैं, उस भावना के साथ उस काम को करें। Preaching or speaking to others is not something higher than washing the feet of others. और प्रचार करना जो है वो अन्य लोग जो किसी के पैर धोते उस काम से बढ़कर बड़ा नहीं है। Before concluding, अंत में no, in 1 Peter chapter 5, पहला पत्रस 5वां अध्याय, Peter told the same principle in the context of people who are in leadership. और पत्रस यहाँ पर एक संबंध में कहता है कि जो अगुवे हैं उनके संबंध में कहता है, Like elders, Sunday school teachers, and anybody who has some responsibility. और जो Christian अगुवे है, प्राचीन है, संडे स्कूल टीचर, किसी भी रीति से उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी यदि है। And he's saying this 1 Peter chapter 5 verse 2. पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 3, Feed the flock of God. जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उनको तुम अधिकार न जत। Care for it willingly. 1 Peter chapter 5 verse 2. और दूसरा वचन वहाँ लिखा है, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, Don't serve grudgingly. और दबाव से न करो, And don't do anything thinking what I can get out of it. और इस भावना के साथ अपेक्षा के साथ उस काम को न करे कि बदले में मुझे क्या मिलने वाला है। Now, in many Christian ministry, there are people who take money out of it. और कई मसीह सेवकाइयों के अंदर लोगों से पैसा लिया जाता है। They say they are serving people, they are serving the sheep, but they are taking a salary or expecting some money. Even I have seen people even demanding certain amount of money from the sheep. वे ये कहते हैं कि हम तो लोगों के झुंड की रखवाली कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, और अन्य लोगों से पैसों की मांग करते, यहाँ तक कि वे बहुत सख्ती से उस पैसों की मांग करते हैं। See, in our church, we don't have salary, we don't get anything in return. We all spend our own money. और यहाँ हमारे कलीसिया के अंदर हम किसी सैलरी को नहीं लेते, हम अपने स्वयं की आवक के भाग को उसमें योगदान देते हैं। But in our service, we should not even expect a honor, a respect, some appreciation. और यहाँ तक हमारी सेवा के अंदर जब हम किसी काम के अंदर योगदान देते हैं, हम किसी से सराहना प्रशंसा की अपेक्षा तक न करें। No, I should not wash the toilet thinking that some brothers will see me sometime and they will say, oh, what did brother Abu did? इसलिए मुझे शौचालय का धोना नहीं है ताकि अन्य भाई मुझे वहाँ पे शौचालय देखते हुए देखकर मेरी सराहना करे कि भाई अबू ने कितना अच्छा काम किया है। No, I am expecting an honor. और मैं वहाँ पर आदर की सम्मान की अपेक्षा कर रहा हूँ। We should not do any service with an expectation of some honor from others. और हमें किसी भी अन्य काम को नहीं करना है जहाँ पर हम उस काम के बदले में किसी सम्मान या आदर की अपेक्षा कर रहे हो। So in verse 3 he said, lead them by your good example. और तीसरे वचन में लिखा है कि अपने अच्छे उदाहरण के द्वारा उनके लिए तुम आदर्श बनो। So all of us who are some kind of work service we do, और हम में से हर कोई जो छोटी न छोटी बात या सेवा या कोई भी कार्य हम करते हैं, can always remember this principle. We can lead by our own example. हम इस सिद्धांत को याद रखें कि हम अन्य लोगों की अगुवाई हमारे उदाहरण के द्वारा करें। There is nothing more powerful than an example. और एक उदाहरण बनना जो है वो उससे सामर्थ्य बात और कोई नहीं हो सकती। Even Bible teaches even families where one of the spouses is not a believer.
और यहाँ तक परिवार के अंदर यदि कोई दंपति में से पति या पत्नी यदि विश्वासी नहीं है, That is written. I am not reading now 1 Peter chapter 3 initial verses. और पहला पत्रस 3 अध्याय के आरंभिक वचनों में लिखा है, मैं उसको अभी नहीं If पढ़ूंगा। your spouse is not a believer, he is not following the Lord, or she is not following the Lord, यदि पति या पत्नी दोनों में से एक या प्रभु का अनुसरण कोई नहीं करता है, don't preach to her, don't preach to him, उसको पति या पत्नी को अपने शब्दों से आप प्रचार न करें, but through your life you लेकिन can तुम्हारे- win that person. तुम्हारे जीवन से उस व्यक्ति को आप यीशु मसीह में जीत सकते हैं। It's clearly written, without a word, और वहां पे साफ रीति से लिखा है कि तुम्हारे वचन को न बोले बिना, even a single word or advice is not necessary, और वहां पर एक छोटा सा वचन या सलाह की भी जरूरत नहीं है, but your life should speak it all. लेकिन तुम्हारा जीवन ही वहां पर सारी बातों को बोलना चाहिए। Our life can be the message, हमारा जीवन वहां पर एक संदेश बन सकता है। and that is extremely encouraging. ये बहुत ही सर्वोत्तम आशीष, प्रोत्साहन देने वाली बात है। And even if it takes some time, it will work. और यहाँ तक थोड़ा उसमें देरी लग सकती है, लेकिन जरूर ये बात ऐसे काम करेगी। So may God help us and challenge us, प्रभु हमारी सहायता करे, हमें चुनौती दे, and also take it an responsibility upon us, और हम अपने ऊपर ये जिम्मेदारी को भी ले, as Paul took it as his responsibility. जैसे पौलुस ने अपनी खुद की स्वयं की जिम्मेदारी ली, As Paul instructed Timothy, जैसे पौलुस ने तिमुथियुस को ये सूचना दिया। we can remember, I have the responsibility to be an encourager, to be an inspiration for others. हमें भी याद रखना है कि मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अन्य लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बन सकूं, एक प्रेरणा का कारण बन सकूं। The best thing I can do to others is by being my life, I can be an example. और सर्वोत्तम बात मैं ये कर सकता हूं कि मैं अपने जीवन से स्वयं में एक उदाहरण बन सकता हूं। Amen. आमीन।